गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 2 करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ई, ओ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, ऐसे आवतक आगत स्वर और अंग्रेजी भाषा से आया है। अयोगवा अंगे और ए। व्यंजन कैसे है तक 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ग, श्र। ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। आगत व्यंजन ज, फ। इनका प्रयोग उर्दू और इंग्लिश के शब्दों में किया जाता है। वर्णों के प्रकार। वर्ण के 3 प्रकार हैं, स्वर, अयोगभाव, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट से निकलती उन्हें स्वर कहते हैं, यानी स्वर स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, हर्षव, दीर्घ, लुट। हर्षव स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है वे हर्षव स्वर कहलाते। संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग दुगुना समय लगते हुए दीर्घ स्वर कहलाते। ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, हेरा आदि। अनुनासिक स्वर। वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, चांद आदि। अनुस्वार। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, जैसे रंग, पंकज आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। अब स्वरों की मात्राएं। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब हम करेंगे दूसरा, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। कै से लेकर मैं तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। अब ये नासिक है। ये नासिक का मतलब नाक से बोले जाते हैं। दंत है, दांतों से बोले जाते हैं। मूर्धन्य, तालू और दांत के बीच का कठोर भाग उसे मूर्धन्य कहते हैं, यानी जिससे हमारी जीभ ऊपर ये छूती है उसे मूर्धन्य कहते हैं। दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है, दांत और होठों से बोले जाते हैं। होष्ठ है, होठों से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ है, कंठ और होठ से बोले जाते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 है। यह रेल लैब है। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है, किंतु उसे स्पर्श नहीं करती। स्पर्श मतलब छूना। इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते। संख्या में 4 हैं, श, श, से और है। व्यंजन के अन्य रूप। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते। संख्या में 4 होते हैं, क्ष, त्र, ग और श्र। द्वित्व व्यंजन। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी कि एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित हो। अब है तीसरा, अयोगवाह। अंगे और अह अयोगवाह ध्वनियाँ ये स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। अंगे है प्लस बिंदु, जैसे अंग, वंशी, दंड, चंचल, दंत, चंपा, हंस आदि। अब है अह प्लस है,
जैसे प्रातः, नमः आदि। अब रे का विशेष प्रयोग। रे के साथ हल चिन्ह नहीं लगता, इसलिए स्वर रहित रे को अगले स्वर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे करम, आशीर्वाद। जब रे से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रे उसके पैर में लगता है, जैसे यहाँ दिया पै प्लस रे। जो ये हमारा पै है ये क्या है, स्वर रहित है, तो इसके पै के पैर में रे हो जाएगा, तो शब्द बन गया प्रकाश। अब है टे या डे के साथ रे नीचे के रूप में जुड़ता है, टे प्लस रे, ट्रे यानी ट्रक। श के साथ रे का प्रयोग होने पर श्रेय बनता है, श प्लस रे, श्रेय। तय के बाद रे आने पर त्रय हो जाता है, तय प्लस रे। स के साथ रे का प्रयोग होने पर स्त्र बन जाता है, जैसे स प्लस रे, स्त्र यानी शस्त्र, स्रोत। अब जितना हमने किया है एक बार फिर हम देखते हैं। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। स्वर ध्वनियाँ बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं। स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। स्वर किसके रूप में लिखे जाते हैं, मात्रा के रूप में। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ज और फ आगत व्यंजन है जो उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में लगते हैं। अनुनासिक अनुस्वार के प्रयोग में सावधानी आवश्यक। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 हैं, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन के भी 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।